नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों एक गलती और आपका सिविल पूरा का पूरा डैमेज, पूरा का पूरा सिविल स्कोर डाउन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि आपकी एक गलती, बोरोवर की एक गलती की वजह से उनका जो सिविल स्कोर होता है, जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आपकी गलती की वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो। देखिए, लोन लेते समय सावधानियां बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सावधानी से लोन लें। मान लीजिए कि आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है और आप किसी भी बैंक में जाते हैं और पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अब पर्सनल लोन आपके क्रेडिट हिस्ट्री पे आपको मिलता है, साथ ही साथ आप उस पैसे को रीपेमेंट कैसे करेंगे, इसकी सिक्योरिटी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कहीं प्राइवेट नौकरी करते हैं जहाँ पे जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे जॉब एक्सपेंशन यानी कि जॉब से आपको कभी भी निकाला जा सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लोन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि आप कभी कभी फ्रीलांसिंग से काम करते हैं, यानी कि जहां काम मिला आज वहां काम किए, नहीं तो वहां मिला तो वहां काम किए, तो ऐसे लोगों को भी बहुत ही मुश्किल से शायद ही लोन मिले, क्योंकि बैंक आपके आईटीआर वगैरह को भी देखता है। आपके रीपेमेंट की कैपेसिटी बैंक को चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आप एकदम प्राइवेट एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं, जो ये डीएस या डीओ जिसे बोलते हैं, जो कि आपको लोन दिलाने के लिए काम करते हैं। डीएस से भी बोलते हैं कभी कभी, मैंने सुना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी लोन लें तो लोन का रीपेमेंट आप ही को करना है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको लोन मिल गया तो फिर आपको लोन को रीपेमेंट नहीं करना है। इसी हड़बड़ी के चक्कर में हमारे दो ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास रीपेमेंट का सिक्योरिटी नहीं है तो बैंक ऐसे लोगों को किस तरीके से फंसाती है और किस तरीके से उनसे पैसा वसूल करती है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसमें किस तरीके से आप फंसते हैं और क्या सावधानी बरतेंगे तो आप नहीं फंसेंगे, इसको भी मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों अगर आपके पास आईटीआर नहीं है, अगर आपके पास कोई रीपेमेंट का सिक्योर्ड सोर्स नहीं है, यानी कि आपकी नौकरी पक्की है या फिर नौकरी आपकी ऐसी है कि जिसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, अगर ऐसा नहीं है फिर भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और आप लोन लेने जाते हैं, तो आप हड़बड़ी मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। ऐसे सिचुएशन में आपने बैंक के टर्म एंड कंडीशन को नहीं देखते हैं और आपको तो बस लोन चाहिए। अब ऐसे में जो डीएसए होता है, जो एजेंट होता है बैंक का, वो बैंक के मैनेजर के साथ मिला होता है। अब आपको किसी न किसी तरीके से पैसा, वो 5 लाख रुपया चाहिए ही चाहिए, भले आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे लोन एग्रीमेंट लेटर तैयार होता है, लेकिन उसको आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। बैंक का मैनेजर आपको जहाँ जहाँ साइन करने के लिए कहता है, आप उसको साइन करते चले जाते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक आपका यहीं पे होता है कि आपने लोन एग्रीमेंट लेटर को पढ़ा नहीं, वहाँ पर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पढ़ा। अब जब आपको लोन रीपेमेंट की बारी आती है तो उस समय बहुत ही दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि आपने उस पैसे का इस्तेमाल अपने किसी बिजनेस के लिए या किसी ऐसी चीज़ के लिए किया कि जिसमें आपको रिटर्न नहीं मिला। मान लीजिए कि आपने उस 5 लाख रुपए से कोई बिजनेस किया और वो बिजनेस आपका नहीं चला और आपके ऊपर बैंक का 5 लाख रुपया कर्ज हो गया। अब जब आप रीपेमेंट की बात आती है तो बैंक आपसे जो ईएमआई लेता है उसमें वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, यानी कि जो ब्याज का दर है वो काफ़ी हाई होता है।
तब ऐसे सिचुएशन में आप बैंक के पास जाते हैं कि सर आपने कहा था कि हम आपसे 13% लेंगे, 12% लेंगे, लेकिन आप तो 18-20% ले रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक का मैनेजर कहा कि सर देखिए आपने साइन किया है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो बदलता रहता है, जिसमें कितना बैंक आपके ऊपर चार्ज करेगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन आरबीआई के नियमों के तहत उसको उतना ही लेने का अधिकार है जितना कि आरबीआई ने फ्लोटिंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया है। लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसे बैंक हैं कि जो ग्राहक को ये समझते हैं कि उनको आरबीआई के नियमों के बारे में नहीं पता है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हम आरबीआई के गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं, आपको कंप्लेन करना है आरबीआई में कर दीजिए, लेकिन हमको 18 से 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो यही आपकी एक गलती आपके सिबिल स्कोर को पूरा का पूरा खराब कर देती है। आप लोन लेने के चक्कर में इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं कि हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, हमें 2 साल 3 साल 5 साल के लिए अगर लोन ले रहे हैं तो हमको कितना रिटर्न करना है, ये भी आप होमवर्क नहीं करते हैं। आप जल्दबाजी में आप लोन लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में अनसिक्योर्ड लोन में आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है। लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर वही बैंक की रिकवरी और बैंक की लीगल नोटिस आपको परेशान करती है। आपका अकाउंट एनपी हो जाता है और आपके ऊपर लीगल एक्शन बैंक लेने लगते हैं और यहाँ पे आपका जो सिबिल स्कोर है वो पूरा का पूरा डिमोलाइज हो जाता है। तो आपको बचना कैसे है, इसका भी उपाय है। देखिए, आपको लोन चाहिए तो आपको बहुत ही सावधानी से बैंक में अप्रोच करना है। सबसे पहले तो आप सरकारी बैंकों के पास जाएं। सरकारी बैंक्स में आपको इस तरीके से चीट नहीं किया जाता है, इस तरीके से सरकारी बैंक आपको परेशान नहीं करते हैं। ये सारी के सारी एनबीएफसी कंपनीज होते हैं और प्राइवेट बैंक्स होते हैं। लेकिन अगर सरकारी बैंक से आपको लोन नहीं मिलता है तो किसी भी बैंक से अगर आपको लोन मिलता है तो जो लोन एग्रीमेंट लेटर पे आप साइन करते हैं, कोशिश करिए कि उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। जो बात नहीं समझ में आती है वो अपने वकील से पढ़ा लें या फिर बैंक के मैनेजर से पूछिए कि ये क्या है। सारे दस्तावेजों को, सारे डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद ही आप साइन करें, तभी जाकर के आप इससे बच पाएंगे। अन्यथा दोस्तों, आज के समय में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है कि लोगों को लोन एग्रीमेंट लेटर के बारे में पता नहीं है कि वो क्या होता है। उनको तो बस खाते में पैसा चाहिए, मैनेजर को कमीशन दे दिया, एजेंट को कमीशन दे दिया, उनको पैसा मिल गया। लेकिन जब वो इंस्टॉलमेंट भरने जाते हैं तब वहाँ से दिक्कतें शुरू होती हैं, अकाउंट एनपीए हो जाता है और उसके बाद वो लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब नहीं करना है, आपको मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। आपको बहुत ही सावधानी से लोन लेना है, बहुत ही सावधानी से सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ करके साइन करना है। नहीं तो आपकी एक गलती की वजह से आपका सिबिल स्कोर डाउन तो होगा ही, साथ ही साथ आप बहुत ही परेशानी में फंस जाएंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।